हेलो गाइज, नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से आप ही के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हो? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और ओम नमो बुद्धाय नमाय, जय भीम, जय संविधान के साथ हमारे आज टॉपिक है लूनी नदी। हमारा आज टॉपिक है लूनी नदी। और लूनी नदी के बारे में पढ़ेंगे, जो नया जिला बनने के बाद कौन से ज़िले में चली गई और कौन कौन से ज़िलों के अंदर बहती है, ये आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लूनी नदी का उद्गम ही देखते हैं। सबसे पहले लूनी नदी का उद्गम देखते हैं। लूनी नदी नागपहाड़ अजमेर से निकलती है। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से है? नागपहाड़ अजमेर से है। और नागपहाड़ अजमेर से साबरमती नदी व पुष्कर की पहाड़ियों से अजमेर के गोविंदगढ़ नामक स्थान पर दोनों नदियां मिलती है, तब इसका नाम लूनी होता है। क्या है पॉइंट? कि ये जो लूनी नदी नाम कैसे पड़ा? लूनी नदी नाम ऐसे पड़ा कि जो अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है साबरमती नदी। अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है साबरमती नदी, सागरमती नदी। और पुष्कर की पहाड़ियों से, मान लो पुष्कर के अजमेर से पुष्कर की पहाड़ियों से अजमेर के गोविंदगढ़ नामक के स्थान पर दोनों नदियां मिलती है। दोनों नदियां मिलती है, तब इसका नाम क्या पड़ता है? लूनी नदी पड़ता है। तो लूनी नदी के उपनाम देखते हैं। लूनी नदी के उपनाम देखते हैं। लूनी नदी का उपनाम है मरुस्थल की गंगा, आदि खारी, आदि मीठी। लूनी नदी लवणवती भी कहते हैं, लवणवती भी इसका नाम है। और कालिदास ने क्या कहा था? कालिदास ने लूनी नदी को कहा था अंत सलीला। कालिदास ने लूनी नदी को क्या कहा था? कालिदास ने लूनी नदी को कहा था अंत सलीला। और सांचौर में किस नाम से जानते हैं इस नदी को? सांचौर में किस नाम से जानते हैं लूनी नदी को? तो सांचौर में गाइज रेल नाडा के नाम से जानते हैं। सांचौर में रेल नाडा के नाम से जानते हैं। और लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र किस किस जिले के अंदर है? लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत है? तो ट्रिक से याद करेंगे। इसकी ट्रिक आप याद कर लेते हो तो अच्छा है। अनाब जो बाबा शाह, अनाब जो बाबा शाह, यानी ए से अजमेर, ना से नागौर, बै से ब्यावर, जो से जोधपुर, बा से बालोतरा, बा से बाड़मेर, सा से सांचौर। कितने जिलों में बहती है? 1 2 3 4 5 6 7। पहले 6 जिलों के अंदर बहती थी, अब सांचौर एक बढ़ गया। सांचौर के और अजमेर की जगह क्या आ गया? अजमेर में जगह नहीं, एक बालोतरा बढ़ गया। ट्रिक है अनाब जो बाबो शाह, अनाब जो बाबा शाह, अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर और सांचौर। ठीक है। और इसकी सहायक नदियाँ, लूनी की सहायक नदियाँ है जोजरी, बांडी, सूकड़ी, खारी, सागी, मीठड़ी, गुइया, जवाई। एक बार फिर से, सहायक नदी है जोजरी, बांडी, सूकड़ी, खारी और सागी, मीठड़ी, गुइया, जवाई। दाईं ओर से मिलने वाली नदी है जोजरी, एकमात्र नदी है जो लूनी नदी के लूनी नदी के दाईं ओर से बहती है। जो लूनी नदी के अंदर, उसका नाम है जोजड़ी। बांध लूनी नदी में बांध बिलाड़ा में है, जो जसवंत सागर बांध के नाम से है। बिलाड़ा में जसवंत सागर बांध से है। एक बार से फटाफट रिविजन कर लेते हैं। लूनी नदी का उद्गम नागपाड़ अजमेर से है। और लूनी नदी नाम कैसे पड़ा? नागपाड़ अजमेर से सागरमती नदी व पुष्कर की पहाड़ियों से अजमेर के गोविंदगढ़ नामक स्थान पर दोनों नदियां मिलती है, तब इसका नाम लूनी होता है। उपनाम है मरुस्थल की गंगा, आदि खारी, आदि मीठी और लवणवती भी है। और कालिदास ने लूनी नदी को कहा अंत सलीला। कालिदास ने क्या कहा? इस नदी को अंत सलीला। और सांचौर में रेल या नाडा के नाम से जाना जाता है। सांचौर में रेल या नाडा के नाम से जाना जाता है। और पर्वत क्षेत्र की ट्रिक है अनाब जो बाबा शाह, यानी अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर। और सहायक नदियां है इसकी जोजरी, बांडी, सूकड़ी, खारी, सागी, मीठड़ी, गुइया, जवाई। सहायक नदियां हैं जोजरी, बांडी,
सुगड़ी खारी सागी और मीठड़ी गुइया जवाई। दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है जोजड़ी। बांध है बिलाड़ा में, जसवंत सागर बांध है। लूनी नदी पर कौन सा बांध है? जसवंत सागर बांध है। तो आज लूनी नदी को कंप्लीटली पढ़ लिया। कल या तो कोई नदी को लेकर आएंगे या कोई अन्य टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान और जय भीम, जय बुद्ध, जय संविधान। इसी के साथ धन्यवाद।